क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमेश्वर प्रेमी और दयालु है तो दुनिया में पाप क्यों है? क्यों इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है? और क्या पाप से मुक्ति संभव है? आज हम बाइबल के अनुसार समझेंगे परमेश्वर का सिद्धांत और पाप का सिद्धांत। ये सच्चाई आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमेश्वर प्रेमी और दयालु है तो दुनिया में पाप क्यों है? क्यों इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है? और क्या पाप से मुक्ति संभव है? आज हम बाइबल के अनुसार समझेंगे परमेश्वर का सिद्धांत और पाप का सिद्धांत। ये सच्चाई आपके जीवन को बदल सकती है। परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? बाइबल के अनुसार परमेश्वर सृष्टि के रचयिता हैं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब है कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की योजना और शक्ति से बनी है। परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है, वह प्रेम, न्याय और पवित्रता का स्रोत भी है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर 1 प्रेमी है, 2 दयालु है, 3 न्यायी है, 4 पवित्र है। परमेश्वर का सिद्धांत यह सिखाता है कि वह चाहते हैं कि मनुष्य उनके साथ संबंध में रहे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे अपनी समानता में बनाया। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई ताकि वह प्रेम से परमेश्वर को चुने। लेकिन यहीं से एक बड़ी समस्या शुरू हुई। पाप का सिद्धांत क्या है? पाप का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना। जब इंसान परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार चलता है तो वही पाप है। रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में पाप कर चुका है। पाप केवल बड़े अपराध नहीं है, कभी कभी यह हमारे विचारों, शब्दों और छोटे कर्मों में भी दिखाई देता है। जैसे कि 1 झूठ बोलना, 2 घृणा करना, 3 ईर्ष्या करना, 4 गलत काम करना। पाप धीरे धीरे इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप दुनिया में कैसे आया? बाइबल बताती है कि शुरुआत में संसार पूर्ण था, लेकिन जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब पाप दुनिया में आया। उस एक निर्णय ने मानव इतिहास को बदल दिया। पाप के कारण 1 दुख आया, 2 बीमारी आई, 3 संघर्ष आया और मृत्यु आई। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये बहुत गंभीर सच्चाई है। पाप केवल जीवन को मुश्किल नहीं बनाता, यह आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर की योजना क्या है? अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में छोड़ नहीं दिया। उन्होंने मुक्ति की योजना बनाई। उन्होंने अपने पुत्र जीसस क्राइस्ट को संसार में भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने पाप से छुटकारा पाने का रास्ता दिया। जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुए तो उन्होंने हमारे पापों की कीमत चुका दी। पाप से मुक्ति कैसे मिलती है? पाप से मुक्ति पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। 1 पश्चाताप, अपने पापों को स्वीकार करना और उनसे मुड़ना। 2 विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करना। 3 नया जीवन, परमेश्वर के मार्ग पर चलना। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसे नया जीवन देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमारे जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। और पाप का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि बिना परमेश्वर के इंसान सही रास्ता नहीं पा सकता। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में शांति, आशा और सच्चा उद्देश्य मिलता है। आज सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर के रास्ते को चुनेंगे या पाप के रास्ते को? परमेश्वर हमेशा हमें बुलाते हैं। उनका प्रेम आज भी वैसा ही है। अगर हम उनके पास आएं तो वह हमें माफ करते हैं और नया जीवन देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पाप से भी बड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आमीन लिखें।